आज पढ़ेंगे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा डेट अगर हम फंडामेंटल थ्योरम कहती है अगर हमारे पास कोई पी जेड क्या है, कोई पोलिनोमियल है ए जीरो, इस कंडीशन में यदि लेट हमारे पास पी जेड ए जीरो प्लस ए वन जेड प्लस के एज टू जेड का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ये इक्वेशन है वेयर अगर एन ग्रेटर देन इक्वल 1 के हैं तो एंड एन बराबर नॉट इक्वल टू 0 को होगा सच डेट अगर पी जेड के हमारे पास यह एक पोलिनोमियल है किसके अकॉर्डिंग, एक डिग्री 1 के अकॉर्डिंग। अगर पोलिनोमियल है किसका, डिग्री 1 का है पोलिनोमियल और ग्रेटर देन 1 के क्या है, ग्रेटर देन 1 के हैं और डिग्री 1 पोलिनोमियल का है, ठीक है नहीं। तो ये कहता है द इक्वेशन पी जेड बराबर 0, द इक्वेशन पी जेड बराबर 0, ठीक है। देख रहे हो ना बच्चे, हमें यहाँ पर दिख रहा है कि एज बराबर 0 तो हैज़ एट लास्ट 1 रूट, क्या होगा, इसका एक ही रूट होगा। तो हमें प्रूव करना सिंस अगर हम ले इक्वेशन, यदि हमने ये वाली इक्वेशन ही कह दी कि सिंस अगर हमारे पास पी जेड बराबर सिंस पी जेड बराबर यदि 0 जेड 0 ए 0 जेड 0 नहीं ए 0 ए 0 ए वन जेड का 1 प्लस ए टू जेड की 2 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएगी, एंटर तक प्लस एन जेड, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई हमारी ये। तो देन वी आर टू प्रूव दैट अगर पी जेड क्या है, हमारा पी जेड क्या है, यदि पी जेड इक्वल टू 0 के होना चाहिए और हैज़ एट लास्ट 1 रूट, ठीक है। यदि सिंस हमें इक्वेशन ये है तो द वी आर टू प्रूव डैट हमें ये प्रूव करना है कि पी जेड बराबर 0 के है और हैज़ एट लास्ट 1 रूट, और इसका क्या है, इसका एक लास्ट 1 रूट है, ठीक है नहीं। तो हम सपोज अगर हम ये कह रहे हैं कि सपोज इफ़, चूँकि इफ़ पॉसिबली अगर हम कह दें कि पॉसिबली अगर हम ये ले लें कि लेट पी जेड, या सपोज कर लो या पॉसिबली मर्जी तुम्हारी, तुम मान सकते हो कि बराबर ए जीरो बराबर के 0 के, क्योंकि ए बराबर 0 के है लेकिन हमने क्या मान लिया, लेट मान लिया कि पी जेड बराबर के 0 के नहीं है। तब फॉर एनी किसके अकॉर्डिंग, फॉर एनी वैल्यू ऑफ जेड, इस वैल्यू जेड के अकॉर्डिंग, ठीक है नहीं, फॉर एनी वैल्यू ऑफ जेड ठीक है। जब वैल्यू ऑफ जेड तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा, जब ये किस पर निर्भर कर रहा है, ये वैल्यू ऑफ जेड पर निर्भर कर रहा है, तो हमें पता चल जाएगा क्लियरली, चूँकि हमें पता चल जाएगा क्लियरली एफ जेड बराबर 1/पी जेड, ठीक है। जब हमें क्लियरली पता चल गया एफ जेड, जब ये क्या है, जेड क्या है, जेड कोई वैल्यू है ऑफ किसकी, जेड की, जब ये क्या था हैज़ एट लास्ट 1 रूट, तो इसका हैज़ एक ही लास्ट रूट होगा ये, तो जब जाएगा बराबर 0 होगा ये। जब ये कहना है कि ये 1 लास्ट रूट नहीं है तब फॉर एनी वैल्यू ऑफ जेड की होगी, तो क्लियरली हमें पता चल जाएगा कि एफ जेड बराबर के 1/पी जेड, ठीक है। जब 1/पी जेड है तो वी एनी एनालिटिक फंक्शन, ये क्या है, ये कोई एनालिटिक फंक्शन है, क्या है, वी एनी क्या है, तो ये कोई एनालिटिक क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। जब ये कोई एनालिटिक फंक्शन है तो देन जो हमारे पास कंडीशन क्या थी, हमारे पास कंडीशन थी एफ बराबर के 1/पी जेड, ठीक है, इक्वल, तो हमने इसमें क्या 1/पी जेड की वैल्यू रख दी, यहाँ से पी जेड की वैल्यू उठाकर रखी कहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट, वाई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, या है पे लिख दो, इसे लिख देंगे वाई इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग,
वाई इक्वेशन फर्स्ट, मतलब कि इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमें ये पता चल जाए कि हम वैल्यू रख दें किसकी 1 A0 प्लस A1 Z1 प्लस A2 Z2 डॉट 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 मतलब AN Z है। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। हमने क्या करा, हमने इस कंडीशन में जब हमें इसके वो करना है, हमें क्या सेट करना है, हमें सेट करना है कि P बराबर नॉट इक्वल टू 0 सेट करना है। यहाँ P बराबर के 0 सेट करना। हमने नोट अलोंग लिया है तो हम नोट अलोंग लेंगे, फिर इसके सपोज करके दिखा देंगे कि ये जब ये ऐसे तो वो ऐसे होएगा। तो इसलिए हमने इसकी वैल्यू रख दी। इसकी वैल्यू रखने के बाद हमको पता चलेगा, इसकी वैल्यू रखने के बाद हमने क्या करा, इसकी वैल्यू रखने के बाद हमने करा 1 जेड की पावर एन। हमने क्या करा, जेड की पावर एन हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या है 1/z से हमने मल्टीप्लाई कर दी, 1/z से हमने गुणा कर दी। 1/z, जेड की पावर एन। A0 प्लस A1Z प्लस के A2Z का और स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा हमारे पास एन टर्म तक, ये प्लस ANZ। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम अंदर, जेड एन ऐसे रख देंगे, तो बराबर हमारे पास क्या जाएगा